अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है द रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री राइज करता है टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय डबल। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगी डबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 से क्या आ रहा है 20 से क्या आ रहा है 30 डिग्री, और 30 से क्या आ रहा है 40, और 40 से क्या आ रहा है 50 डिग्री। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगा डबल। अगर मान लो जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था x। अगर मान लो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा 2x। अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन 2x था वो कितना आ जाएगा 4x। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा 4x। अगर 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर, अगर 30 से फिर से क्या हुआ 10 डिग्री और इंक्रीज करा टेम्परेचर, तो जब 10 डिग्री इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो डबल इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ 4x का डबल कितना आ जाएगा 8x। अगर मान लो जैसे 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या आ जाएगा डबल हो जाएगा। 8x से वो क्या आ जाएगा 16x। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या आता है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या आती जाएगी कम होती जाएगी। तो क्या आता है विद द पासेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। जब टाइम बीतता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती जाती है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या आती जाती है धीरे धीरे कम होती जाती है जब रिएक्शन क्या आ जाती है स्टार्ट हो जाती है। विद द पासेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। लिस्ट कैटलिस्ट क्या आता है दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या आता है कि इस तरह का सब्सटेंस होता है जो चेंज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इंक्रीज करता है या क्या करेगा डिक्रीज करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ, और उसमें कोई चेंज नहीं होता है कैटलिस्ट में। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब कैटलिस्ट यूज करते हैं हम तो जिस मान लो यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जो E एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या आ जाएगी कम हो जाएगी, और जो कैटलिस्ट है वो शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने के लिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है N2 + 3H2 कैटलिस्ट ऐड करें हमने Fe2O3 देन देयर विल फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। तो जब कैटलिस्ट यूज करते हैं हम तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती। अगर मान लो ये रिएक्शन है यहाँ पे अगर विदाउट कैटलिस्ट करी होती तो यहाँ पे अगर मान लो 10 मिनट लग रहे हैं कंप्लीट होने के लिए इस रिएक्शन को, ठीक है, बट जब कैटलिस्ट यूज करा H2 और कैटलिस्ट यूज करा Fe2O3 और यहाँ पे बना
2NH3 अमोनिया। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या पता 10 सेकेंड्स ही लगे। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 1 kg के वुडन पीसीज हैं, ठीक है। तो इन वुडन पीसीज को हमने क्या करा कि एक 1 kg का वुडन पीस है और जो दूसरा वुडन का जो पीस है उसको हमने कट कर दिया स्मॉल पीसीज में, और जो थर्ड है उसको हमने क्या करा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कौन सा मतलब जो वुडन पीस है वो क्या हो जाएगा, इजीली बर्न हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म का जो वुडन पीस है वो क्या हो जाएगा, इजीली बर्न कर जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करती है जब क्या आता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो क्या आता है एज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट में क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन क्या होती है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और क्या था जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन अक्कर वेरी स्लोली इन डार्क। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है अगर उनको हम डार्क में करवाएं तो बहुत ही स्लोली होती है वो रिएक्शन, बट इट टेक प्लेस स्पीडली इन सनलाइट। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएं फोटोकेमिकल रिएक्शन को तो वो क्या आ जाएगी, बहुत ही फास्टली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मान लो इस सनलाइट में रिएक्शन करवा रहे हैं हम तो इसमें 5 सेकंड लगे। अगर मान लो ये रिएक्शन अगर इसको हम डार्क में करवाएं तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट भी ले सकती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जब सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे तो वहां पे रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, सोडियम क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। आयरन की बात करी जाए तो रिएक्शन इज वेरी स्लो, तो उसकी रिएक्शन बहुत ही क्या आती है, स्लो होती है, ऑक्सीडेशन होगी इस केस में। और इसमें क्या था जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो भी अफेक्ट करता है किसको, स्पीड ऑफ रिएक्शन को। अगर मान लो रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन फास्टली होगी, अगर जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन भी क्या होगी, स्लोली होगी। यहाँ पे 2NO + O2 विल फॉर्म 2NO2, तो जो रिएक्शन है क्या होगी फास्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2CO + O2 विल फॉर्म 2CO2, तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर जो रिएक्टेंट है वो मोर रिएक्टिव होगा तो उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैसेस। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है, इन सॉलिड रिएक्टेंट हुज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड। तो क्या होता है मतलब जब सॉलिड होते हैं, सॉलिड के केस में जो रिएक्टेंट के पार्टिकल है वो स्ट्रांगली हेल्ड हैं एक दूसरे के साथ। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज वेरी टफ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ना बहुत ही टफ काम है। बट अगर गैसेस की बात करी जाए, इन गैसियस पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे। तो गैसेस के केस में क्या होता है जो उसके पार्टिकल है उनमें बहुत ही क्या होता है, डिस्टेंस होती है, स्पेस होता है। जब स्पेस होगा तो उनको तोड़ना बहुत ईजी है। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज वेरी इजी। तो इस केस में क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन है, आपको पता है केमिकल रिएक्शन में क्या आता है कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या आते हैं, फॉर्म होते हैं। तो गैसियस के केस में अगर हम देखें, गैसियस रिएक्शन टेक प्लेस वेरी स्पीडली। तो जो गैसियस की जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्पीडली होगी एज कंपेयर टू दोज रिएक्शन विच कंटेन solid reactant. Gaseous reaction take place very speedily as compared to those reaction which contain solid reactant and liquid reactant. तो gaseous की रिएक्शन फास्टली होती है
और जो सॉलिड और लिक्विड की जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो स्लो होती है। I remember when we were staring